नमस्कार, पढ़ेगा इंडिया के स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस ऐप की जिसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, लेकिन इन दिनों इस ऐप को भारत में बंद करने की तैयारी चल रही है। इस ऐप के फीचर इस प्रकार के हैं कि इससे किसी भी व्यक्ति की गोपनीयता भंग नहीं होती है। चाहकर भी यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि आखिर मैसेज किसने भेजा, उसका लोकेशन क्या है। अब भला आप सोच रहे होंगे कि अगर यह इतना अच्छा ऐप है तो फिर सरकार इस पर बैन क्यों लगा रही है? तो आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। आपको बताएंगे कि किस प्रकार इस ऐप की वजह से दो देश की सरकारों के बीच आपस में ठन गई है। अब तक आपने हमारे चैनल पढ़ेगा इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा अनुरोध है कि कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। ये हैं पावेल ड्यूरोव। अभी इनकी उम्र 39 साल है। इन्हें रूस का मार्क जकरबर्ग भी कहा जाता है। इन्होंने ही अगस्त 2013 में डायरेक्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की स्थापना की। जब पावेल ड्यूरोव पिछले शनिवार को अपने निजी जेट विमान से फ्रांस पहुंचे तो पुलिस ने उनका स्वागत किया और तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी अब दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद अदालत ने कहा कि अरबपति पावेल टेलीग्राम पर बाल यौन शोषण की तस्वीरों, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के प्रसार को रोकने में विफल रहे हैं। इसके बाद अब भारत सरकार भी इस ऐप को देश में बैन करने की तैयारी में जुट गई है। भारत में यह ऐप मुख्य रूप से 2-3 कारणों से खूब चर्चा में है। भारत में पिछले दिनों जितनी भी परीक्षाएं हुई उनमें अधिकांश परीक्षा के पेपर या तो टेलीग्राम पर लीक हुए या फिर लीक होने की अफवाह उड़ी। सीबीआई जांच में भी टेलीग्राम पर ही कई परीक्षाओं पेपर लीक होने के सबूत मिले। आइए जानते हैं कि क्यों पेपर लीक टेलीग्राम पर ही होती है। टेलीग्राम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पर आधारित ऐप है। इसमें यूजर के लोकेशन का पता नहीं चल सकता है। टेलीग्राम पर यूजर की सेटिंग के हिसाब से उनके नाम, नंबर, फोटो जैसी पहचान को गोपनीय रखा जाता है। इसमें अगर आप किसी के साथ कोई चैट करते हैं तो कोई तीसरा उस चैट की बातचीत को पढ़ नहीं सकेगा। इसे ट्रैक करना आसान नहीं है। टेलीग्राम पर कोई क्राइम होने पर गुमनाम रहना आसान है। यही कारण है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम देकर लोग गायब हो जाते हैं। कई मामलों में उन्हें पकड़ पाना भी नामुमकिन साबित होता है। टेलीग्राम को काफी सिक्योर माना जाता है, यानी इस पर शेयर की जाने वाली बातों को गोपनीय रखने का प्रावधान है। इसका अच्छे सेंस में भी लोग उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्राइवेसी कभी भी बाहर नहीं आती है तो लोग इसे सेफ समझते हैं। वहीं इसके इसी सेफ्टी फीचर की वजह से इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। माफिया विभिन्न परीक्षाओं के पेपर को लीक कर सरकार की मेहनत और तथाकथित रूप से सेफ्टी से परीक्षा लेने के दावों में पलीता भी लगा रहे हैं। भारत में कौन कौन परीक्षाएं इस ऐप की वजह से रद्द हुई? बीते कुछ महीनों में कई पेपर लीक मामले सामने आए हैं। यूजीसी नेट, एमपीपीएसएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और नीट यूजी पेपर लीक मामलों ने खास तौर पर सुर्खियां बटोरी। सिर्फ यही नहीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भी पेपर लीक करने व अफवाहें फैलाने में टेलीग्राम को नंबर 1 सोर्स माना गया था। झारखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में हर दिन टेलीग्राम पर पेपर लीक होने की खबरें प्रकाशित होती रहीं। इन परीक्षाओं पर पड़ा असर यूजीसी नेट। यह परीक्षा 18 जून 2024 को हुई थी। इसमें 9 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इसके लिए देश के 317 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। ठीक एक दिन बाद यानी 19 जून को यूजीसी नेट पेपर लीक खबर बाहर आने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। जांच में पता चला था कि यूजीसी नेट पेपर टेलीग्राम पर लीक हुआ था। नीट यूजी यह परीक्षा 5 मई को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। नीट यूजी पेपर लीक मामले के तार बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा जैसे कई जिलों से जुड़े हुए पाए गए थे। जांच में पता चला था कि नीट यूजी पेपर लीक भी टेलीग्राम से ही किया गया था। मध्य प्रदेश पीएसएससी इस परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर इसी साल जून में सामने आई थी। उसमें भी टेलीग्राम पर लीक हुए पेपर को 100% सटीक बताया गया था। इसके अलावा इसी प्लेटफॉर्म पर पेपर को 2500 रुपए में बेचने की बात भी सामने आई थी।
मध्य प्रदेश में यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था। यूपी पुलिस पेपर लीक। उत्तर प्रदेश में इन दिनों यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। यूपी पुलिस पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि यूपी पीबीपीबी ने इन खबरों को सिर्फ अफवाह बताया है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा फरवरी में हुई थी। तब यूपी पुलिस पेपर लीक हो जाने की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था। बोर्ड परीक्षा। सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार और झारखंड बोर्ड परीक्षा के दौरान भी पेपर लीक होने की खबरें सामने आई थीं। पढ़ेगा इंडिया इन दावों के सच होने की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तब भी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसमें टेलीग्राम की संदिग्ध भूमिका के बारे में लिखा गया था। यानी परीक्षा में पेपर लीक करने के लिए माफिया द्वारा टेलीग्राम ऐप का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें छोटे बच्चों के अश्लील वीडियो और पायरेटेड फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाता है। इस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ही भारत सरकार की ओर यह प्रयास किया जा रहा है कि इस ऐप को भारत में बंद कर दिया जाए। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें यह कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।